सर हम सुबह 6 बजे से खड़े हैं। शक्ति नगर जाना था, अभी अभी बस मिली है हम लोग को। यहाँ वजह बताई जा रही कि रैली में सब बस गई है। बस के इंतजार में लोगों की खड़ी ये भीड़ देखिए। कोरोना की दुश्वारियों के बीच बसों में ठसाठस भरकर जाने को मजबूर ये लोग हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के, जो निकले तो थे मंजिल पर पहुंचने के लिए, लेकिन सरकार की बदइंतजामी का इनको अब शिकार होना पड़ रहा है। ये नज़ारा है वाराणसी के कैंट इलाके के रोड बेस बस स्टैंड का, जहां भीड़, बदइंतजामी और अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ कोई कुछ देर से तो कोई कई घंटों से बस के इंतजार में राह देख रहा है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुल्तानपुर में होने वाली रैली में भीड़ जुटाने और व्यवस्था के लिए वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले यूपी परिवहन निगम की 200 बसों को सुल्तानपुर भेज दिया गया। इस बाबत 6 नवंबर को सुल्तानपुर के डीएम ने एक पत्र प्रबंध निदेशक यूपी राज्य परिवहन निगम को जारी किया था, जिसमें 2000 बसों की मांग करते हुए विषय में साफ साफ लिखा था कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार द्वारा दिनांक 15 नवंबर 2021 को प्रस्तावित है। भीड़ को जनसभा स्थल तक लाने एवं ले जाने हेतु 2000 बसों की आवश्यकता है। तो फिर क्या था? धड़ाधड़ वाराणसी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी 7 डिपो से 200 बसें रवाना कर दी गईं, जिसके बाद नेताओं की सुविधा के लिए यात्रियों को परेशान होना पड़ा। जिसके बाद जनता ने जो कहा वो अब आप भी सुनिए। समस्या ये कि सरकार खाली अपनी सुविधा देख रही है और यहाँ के पब्लिक की कोई सुविधा दिख ही नहीं रही है। रैली के लिए इतनी बस ले गई है, यहाँ की पब्लिक जो है इंतजार करी कि बस कब आएगी कब नहीं आएगी। कितने घंटे से इंतजार? हाँ, कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? 2.5 घंटा हो गया सर। तो क्या क्या समस्या आई है? बच्चों के साथ आप हैं? बच्चों से समस्या ये कि कोई अभी कुछ साधन ही नहीं मिल रही है। एक साधन मिले तो उसमें भेड़िया बसाएंगे तो बढ़ गए सब लोग, और क्या बचाया जाए। हाँ, क्या रैली में बसों का इस्तेमाल होना नहीं उचित नहीं है? अभी तो उचित नहीं है। अगर आपको उसको दे रहे तो उसकी जगह कोई और जरिया हासिल करिए और सुविधा दीजिए, तब आप उसको देते हैं। ऐसे देने से क्या फ़ायदा है? सर हम सुबह 6 बजे से खड़े हैं। शक्ति नगर जाना था, अभी अभी बस मिली है हम लोग को। अच्छा, तो क्या वजह बताई जा रही है? कहाँ सब यहाँ वजह बताई जा रही कि रैली में सब बस गई है। और हम जी कितने देर से इंतजार कर रहे हैं और क्या समस्या आ रही है? लगभग 1 घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन कोई बस की सुविधा नहीं मिल पा रही है अच्छे से यहाँ पे। कहाँ जाना था आपको? हमें जाना था मधुपुर, राउरकेला से 18 किलोमीटर पहले पड़ता है। हाँ। बसें डेली मिल जाती थी, लेकिन इस समय नहीं मिल रही हैं। कुछ लोगों को मानना है कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली में कुछ बसें चली जा रही हैं, शायद इसीलिए प्रॉब्लम झेलना पड़ा यात्रियों को यहाँ पे। क्या बसों की कमी है? अगर है तो किन वजहों से? रैली की वजह से कमी है सब। रैलियाँ में गाड़ी चली जाती है, यात्रियों को परेशानी बढ़ जाती है। कितने समय से ये समस्या है? ये समस्या तो 10 तारीख से चल रही है। अच्छा, कितना देर इंतजार करना पड़ रहा है? पैसेंजरों को तो इंतजार करना पड़ रहा है 4-5 घंटा, पूरी रात बैठे रह जा रहे हैं। तो कौन सी रैली में गई है? सुल्तानपुर सब गई है रैलिया में जो है। इस हालत में बसों में क्षमता से ज्यादा भीड़ के चलते कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां तो उड़ी ही, और तो और आधे से ज्यादा यात्री बसों में खड़े होकर अपनी मंजिल की ओर पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक से जब इस मामले पर पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या दलील दी। 200 बसें हमारी क्षेत्र से सुल्तानपुर प्रधानमंत्री जी की रैली है, उसमें डिमांड आई थी, वहाँ भेजनी पड़ी है। शेष बसों को हम ट्रिप बढ़ा करके उसका जो है यात्रियों की सुविधा भरपूर देने की कोशिश कर रहे हैं। लॉन्ग रूट की बसें कम कर दी गई है और छोटे रूट पर हम लोगों ने ट्रिप बढ़ा करके चलाया हुआ है, जिससे दिन भर व्यवस्था जो है मेंटेन कर रहे हैं। सर, कब से ऐसा हो रहा है और यात्रियों को जो दिक्कतें आ रही है ये कब से हो रही है? ये कल से है और आज तक रहेगा। आज रात को 3 बसें आ जाएंगी। कितनी भेज दी है? 504 बसें हमारे पास कुल हैं, जिनमें से 200 बसें भेजी गई हैं। फिलहाल तो क्षेत्रीय प्रबंधक कह रहे हैं कि कल से व्यवस्था सुचारू रूप से चालू हो जाएगी, लेकिन 19 तारीख को महोबा में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली को लेकर जब अधिकारी से पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। हाँ, कुछ बसें हमारी ऑलरेडी जो है वो ख़राब हैं, उनको मेंटेन कर करके उनको भी निकलवाया जा रहा है। ये परिवहन निगम मुख्यालय से हमारे जो है निर्देश आए थे शासन के उस पर। तो आपके कितने डिपो से बसें गई हैं? हमारे
कुल 7 डिपो से हमारी 200 बसें गई हैं। सर महोबा में भी कार्यक्रम को लेकर कोई ऑर्डर आया है? करीबन महोबा अभी हमारे क्षेत्र में तो कोई ऐसा आदेश नहीं है। एक आदेश आया है जिसमें 1600 बसों की डिमांड की गई है फिर से एक बार। 1600 नहीं बल्कि 1600 की डिमांड कुल थे, जिनमें से 400 बसों की व्यवस्था वहाँ आरटीओ ने कर लिया है। शेष 1200 बसों की वो हो रहा है। हो सकता है, संभव है कि इसमें जो है हमारे परिक्षेत्र की बसें न जाएँ, लगेगी। न जाएँ सब होता। अगर जानी होगी तो फिर से तैयारी करेंगे आप लोग? अगर जानी होगी तो भेजनी पड़ेगी, आदेश मुख्यालय से जैसा होगा। अब भले ही क्षेत्रीय प्रबंधक कल से हालात सामान्य होने की बात कहें, लेकिन 19 नवंबर को महोबा में होने वाली प्रधानमंत्री की रैली तक ये हालात सामान्य होने के आसार कम दिखते हैं। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।